नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से एक साधक के अनुभव हैं जो उन्होंने करीबन 15-20 दिन पहले हमें भेजे थे, लेकिन धार्मिक यात्रा पर होने के कारण कोई भी वीडियो हम नहीं बना पाए और ना ही उनके इस अनुभव को शेयर कर पाए थे। तो आज जो उन्होंने बगलामुखी जप का अनुभव और काली दर्शन का जो अनुभव शेयर किया है, उसके ऊपर ही यह वीडियो है। बहुत सारे जो हमारे शिष्य हैं या हमारे चैनल से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि बहुत दिनों से आपका कोई वीडियो तो नहीं आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। तो हम करीबन 31 दिन की धार्मिक यात्रा पे थे, तो इस वजह से ना ही कोई वीडियो बना पाए, ना ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। और जिन लोगों के पार्सल पेंडिंग हैं, जो नहीं भेज पाए हैं, वो बहुत जल्दी ही यहाँ से धीरे धीरे भेजे जा रहे हैं। बात करते हैं, दिग्विजय जी इनका नाम है और ये एमपी से हैं। इन्होंने बगलामुखी साधना का दीक्षा लिया था और उसका जब इन्होंने किया है और जो अनुभव इनको प्राप्त हुए हैं, वो इन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मुझे भेजे हैं। वो ही मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी। भक्ति भाव से जब भी आप कोई साधना करते हैं, चाहे वो आदि शक्ति माँ पीताम्बरा की साधना हो या माँ दुर्गा जी की साधना हो या अन्य किसी भी शक्ति की साधना हो, तो ऐसा नहीं है कि जिन देवी की हम साधना कर रहे हैं उन्हीं के ही दर्शन हमें प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। ये इनके अनुभव के आधार पे और मैं अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पे आपको बता रही हूँ। दिग्विजय जी ने कुछ महीने पहले बगलामुखी साधना की दीक्षा लिया था और सामग्री इत्यादि इन्होंने हमारे यहाँ से मंगाया था। और जब इन्होंने जप शुरू किया तो पहले दिन का जो इनका जप का जो अनुभव है वो कुछ खास नहीं था। कारण इसका ये है कि इन्होंने अभ्यास नहीं किया था, तो पहले दिन इन्हें बैठने में हल्की फुल्की परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये लिख रहे हैं कि मानसिक तनाव ज़्यादा था, शत्रुओं ने परेशान कर रखा था, इसलिए गुरु माँ जप में ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैंने 41 दिन की साधना का बीड़ा उठाया हुआ था, मैं इसको पूरा करना चाहता था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 1 हफ्ते तक मैंने जप किया, पर मेरा मन उसमें नहीं रम पा रहा था। मैंने इस रिगार्डिंग आपको फ़ोन भी किया था। आपने कहा ध्यान करो, जप करो, ध्यान से करो, मजबूती से करो, एकाग्रता से करो। तो मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा। बीच में तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं MBA हूँ और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे साधना और तंत्र मंत्र में रुचि नहीं लेनी चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं अंधविश्वास की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये एक विचार था कि नहीं, हम जिस धर्म से आ रहे हैं, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, उसका मुझे कोई ना कोई एक अनुष्ठान करना ही है। ये विचार मेरे मन में, मेरी आत्मा में कहीं ना कहीं हमेशा रहता था। और जब मैं पढ़ाई करता था तभी एक योग्य गुरु की तलाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन कई लोगों के यहाँ मैं गया भी, लेकिन मन मुताबिक मेरी बात नहीं बन पाई थी। मैंने YouTube भी सर्च करना शुरू किया था, तो आपका मुझे कांटेक्ट मिला था। कुछ भरोसा हुआ तो आपसे दीक्षा लेकर किया। लेकिन जब करीब 7-8 दिन मेरा मन ही नहीं लगा साधना में, तो मैं हताश होने लगा और अपने आप को ही डांटना शुरू कर दिया मैंने कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन जब करते करते, शायद मेरा 11वां-12वां दिन होगा, जब करते करते मुझे नींद आ गई। और नींद आने के बाद ना जाने क्या घटा, मुझे एक हल्का सा झटका लगा
और किसी ने मेरे कान में कहा, ये क्या कर रहे हो, एकाग्रता से करो। और ये आवाज़ गुरु माँ आपकी ही थी और मैं एकदम सर पका गया। ये शायद इन्होंने गलत लिखा है, सक पका गया, इनको लिखना चाहिए था। और एकदम ध्यानपूर्वक जप करने लगा। वो दिन और आज का दिन मैं अच्छे से अब जप करता हूँ। माताजी, मुझे एक बात आपको भेजना है लिखकर कि मैंने साधना अनुष्ठान तो माँ बगलामुखी का ही किया, लेकिन मुझे काली जी के दर्शन प्राप्त हुए। ये कैसे हो सकता है? आपको मैंने फ़ोन किया, आपने कहा कि मैं बाहर हूँ, धार्मिक यात्रा पे हूँ, तो मैं लिख कर के ही अनुभव आपको भेज रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कि साधना बगलामुखी माँ की करें और दर्शन काली जी के हों? ये मेरा एक मुख्य प्रश्न है। और भी मेरे अनुभव हैं। अभी मैं साधना कंटिन्यू करूँगा। कृपया आप मुझे अभिमंत्रित हवन सामग्री भेजने का कष्ट करें। साथ ही साथ मेरा अनुभव पर वीडियो बनाएं और मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दें। तो जो इनकी साधना थी वो भगवती बगलामुखी की थी, लेकिन इन्हें काली जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उन्हीं के ही आपको दर्शन प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो एक ही है। उसके अलग अलग स्वरूप हैं और जिनको हम मूर्ति रूप में या विग्रह रूप में पूजते हैं, चाहे वो भगवती बगलामुखी हो, भगवान विष्णु हो, गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, काली जी हो। तो जब भी आप किसी देवी भगवती में मन लगाते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि उसी देवी के दर्शन होंगे। किसी भी देवी देवता की दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी देवी देवता की जो अनुकंपा है वो आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि जब आप उच्च कोटि की साधना करते हैं तो छोटी मोटी सिद्धियां तो आपको यूं ही प्राप्त होने लग जाती हैं। तो आप मन को भटकाएं नहीं। दर्शन किसी भी देवी के हों, आपको उन्हें नमस्कार करना है, उन्हें प्रेम करना है और माँ बगलामुखी जी की साधना करनी है। बाकी आप अपनी साधना कंटिन्यू कीजिए। कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।